आप अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, कौन उतार रहे हैं और कब तक उतारेंगे? कौन होगा? लेंगे पार्टी लेगी, कौन होगा और कब तक उतारेंगे पार्टी का फैसला है भाई। पार्टी जब चाहे ले लेगी। मैं ये चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उस पर उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे ना। बुलडोजरी कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। पड़े मुझे बहुत तकलीफ हुई, मगर मैं समझता हूं कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन के भी आपको रोना पड़ रहा है और न्याय में देरी हो रही है, तो फिर ये आप काहे के कैबिनेट मिनिस्टर हैं? जिस तरह लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समूचे उत्तर प्रदेश में अयोध्या सीट पर सपा को मिली जीत की चर्चा थी, ठीक उसी तरह उपचुनाव से पहले इन दिनों एक बार फिर अयोध्या की ही चर्चा है। लेकिन इस बार वजह वहां हुई रेप की खौफनाक घटना है। इसी सियासी माहौल के बीच रविवार को चंद्रशेखर आजाद ने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में रैली की। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उनकी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ेगी। मतलब साफ है कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से बहुत जल्द ही मिल्कीपुर सीट के लिए प्रत्याशी का भी ऐलान किया जा सकता है। आप अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, कौन उतार रहे हैं और कब तक उतारेंगे? कौन होगा? ये फैसला आप लेंगे, पार्टी लेगी, कौन होगा और कब तक उतारेंगे पार्टी का फैसला है भाई। पार्टी जब चाहे ले लेगी। नहीं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उपचुनाव ना लड़ेंगे ना। चंद्रशेखर आजाद की मिल्कीपुर विधानसभा की रैली में भारी भीड़ उमड़ी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मिल्कीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। खबर है कि उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी किया, लेकिन अयोध्या में हुई घटना का जिक्र करना भी नहीं भूला। अधिकारियों से बात की थी, हमारी टीम भी जाके उनसे मिली थी। कार्रवाई हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उस पर उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे ना। एक सेकंड और सुन लो पहले। नहीं, बुलडोजरी कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारी पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है, मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी, आप भी सपा नेता है। सांसद जी, किसी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी का, हमें क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है। योगी सरकार के सहयोगी संजय निषाद के अयोध्या पहुंचकर रोने की चर्चा भी सियासी गलियारों में खूब हो रही है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने संजय निषाद पर भी निशाना साधा और कहा, सरकार में रहकर ऐसी बेबसी बेकार है, मंत्री होना। इस बात का दुख हुआ कि हमारे साथी निषाद जी कल रो पड़े। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मगर मैं समझता हूं कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन के भी आपको रोना पड़ रहा है और न्याय में देरी हो रही है, तो फिर ये आप काहे के कैबिनेट मिनिस्टर हैं? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहा, मैं उनकी जगह होता तो ऐसे आरोप ऐसे अपराध करने वालों की जो है ऐसे सख्त सजा मिलती, और जो पुलिस के लोग, जिन लोगों ने लापरवाही की, उन पर भी कार्रवाई होती। तो ये सब क्या होता है, तो समझना पड़ेगा। और जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस हाल की, इस बात को भी समझना पड़ेगा। कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो नेता उसको जो है जीने नहीं देते, और कोई उनके हिसाब से काम करता है तो फिर ये सब होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसकी कठोर जांच हो, क्योंकि जांच होने से ऐसा ना हो तो कोई और आदमी जो है जो लिप्त बच जाए, लेकिन कोई निर्दोष भी उस पर कार्रवाई ना, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अयोध्या पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने अपना इरादा साफ कर दिया है, यानी आने वाले दिनों में अयोध्या में जब उपचुनाव का बिगुल बजेगा तो इस अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सियासत का कुछ अलग ही रंग दिखेगा।